Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar, and today I will discuss axis symmetric motion. Okay, as of now, in fact, a major portion of fluid dynamics has been taken care of. In fact, almost all. The only part remaining now is Navier-Stokes equations. Okay, if I remember correctly, then the last time question was asked from this was in 2014. Okay, so we'll see after this axis symmetric motion, this will cover. So this is the second last topic, in fact, axis symmetric motion. Okay, this is in fact, very easy concept. We discuss two-dimensional motion. Okay, so we can draw a parallel between axis symmetric motion and two-dimensional motion. They are similar. The difference is that in two-dimensional motion, what happens? That if we consider the xy plane, then obviously the moment of fluid will be such that there will be u and v component only. Means there will the uz part, or we can say that w part will be 0, where q is ui plus vj plus wk, right? Okay, but in case of axisymmetric motion, what happens that as the name suggests, axisymmetric means motion is symmetric about the axis. Okay, so basically if we take cylindrical system, okay, so let us say कि this is a cylinder, right? इस टाइप का कुछ होगा सिलेंडर, एंड लेट अस से कि जो है इसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है. Of course this, let us say this is x, y and this is z. Then in cylindrical coordinate system we know that r, theta, z, these are the coordinates, ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो थीटा होगी उसकी डायरेक्शन, दिस विल बी थीटा. थीटा इज द एंगल विच दिस रेडियस वेक्टर r makes with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो जो यहाँ पे q थीटा होगा मीन्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, उसकी डायरेक्शन ये होगी. जो क्यू आर होगा वो ऑफ कोर्स ऐसे होगा, दिस विल बी रेडियल डायरेक्शन, एंड जो क्यू जेड होगा वो जेड की डायरेक्शन होगा. तो अगर एक्सिसिमेट्रिक मोशन है तो जो ये क्यू थीटा है ना ये जीरो हो जाता है, ठीक है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. इनफैक्ट यहाँ पे भी दो कोऑर्डिनेट्स में ही मोशन होगा. बेसिकली देखा जाए तो इट इज इन क्यू आर एंड क्यू जेड, ठीक है. एंड टू डिमेंशनल मोशन में क्या हो रहा था, एक्स वाई प्लेन में हो रहा था. मीन्स कोई भी दो प्लेन ले लो, ठीक है. वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, ठीक है. सो उसमें भी इनफैक्ट जो डब्ल्यू कंपोनेंट था वो जीरो था. यहाँ पे क्यू थीटा कंपोनेंट जीरो, बिकॉज जो एक्सिसिमेट्रिक मोशन है, जो मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इनफैक्ट, ठीक है. तो इसमें जो है जेड डायरेक्शन में मोमेंट होगा फ्लूइड का और आर डायरेक्शन होगा. बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीएससी 2015 में. इनफैक्ट ये क्वेश्चन ये पूरे कॉन्सेप्ट को ही कवर कर लेता है, ठीक है. सो एज ए आंसर टू दिस क्वेश्चन we'll cover this concept. Okay, so let us see. Okay, so now we know what is axisymmetric motion. Okay, so axisymmetric motion is symmetric about axis, right? Symmetric about an axis. Okay, uh, so in cylindrical coordinate system, cylindrical coordinate system, q theta will be 0. Okay, and qr and qz will be, they will not be 0, or there will be qr and qz. Okay, so that's it. So let us derive equation of motion for this. Okay, so streamline क्या होगी इसके लिए, streamline, equation of streamline, ठीक है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती थी, dx by u, dy by v and dz by w. दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन. ओके, तो अच्छा अगर सिलेंड्रिकल की बात करें, सिलेंड्रिकल, तो इसमें जो आर्क लेंथ होती है वो क्या होगी, डी आर आर डी थीटा एंड डी जेड. ओके, सो डी आर डी थीटा एंड डी जेड, राइट. अब आर की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यू आर होगी, थीटा की डायरेक्शन में क्यू थीटा होगी एंड जेड की डायरेक्शन में क्यू जेड होगी, ठीक है. ऐसे अगर स्पेरिकल सिस्टम की बात करें, स्पेरिकल सिस्टम में तो जो स्ट्रीमलाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इसमें जो आर्क लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी,
इसमें हो जाएगी r sin थीटा, अच्छा dr r d थीटा एंड r sin थीटा d फाई और d ओमेगा वट एवर, कोई सा भी सिंबल ले लो, फाई ले लो, ओमेगा ले लो। अब तो ऑलमोस्ट ऑल सिंबल्स हैव बीन टेकन फॉर वन और अदर फंक्शन इन फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। डब्ल्यू ए ओमेगा जो होता है इसको एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोर्टेक्स मोशन में हम पढ़ेंगे। अच्छा ओके, अभी दो चैप्टर कवर करने बाकी है, वोर्टेक्स एंड नेवियर स्टोक। ओके ओके, तो वोर्टेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं इनफेक्ट, एंड वो भी आसान है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने स्टडी किया उसमें मेजोरिटी पार्ट वाज इरोटेशनल मोशन, वोर्टेक्स में देयर विल बी रोटेशन, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी, आर डी थीटा डी आर, ओके डी आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी ओमेगा। बेसिकली यहाँ पे जो थीटा एंगल है, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एंड दिस इज थीटा, दिस इज आर, जो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, ये एंगल जो ओमेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन क्या है, आर साइन थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो आर्क लेंथ होगी आर साइन थीटा डी ओमेगा होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में आर डी थीटा हो जाएगी और ये डी आर है ही। तो इसमें अच्छा है, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी रेडियल हियर थीटा एंड दिस इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा डायरेक्शन मींस दिस वन, ठीक। सो दीज आर द इनफैक्ट स्ट्रीमलाइन इक्वेशन इन, दिस इज इन कार्टेशियन, दिस इज इन सिलेंड्रिकल एंड दिस इज इन स्ट्रीमलाइन। जो अभी तक हमने जितनी चीजें स्टडी की है उससे ये तो इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, एक्सिस सिमेट्रिक मोशन है, तो एक्सिस सिमेट्रिक को हम हमेशा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां से वी कैन डायरेक्टली से दैट थीटा जीरो है उसमें, क्यू थीटा। तो हमारे पास जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, डी आर बाई क्यू आर एंड डी जेड बाई क्यू जेड, ठीक है। थीटा वाला पार्ट तो, आर डी थीटा वाला पार्ट तो वी कैन नेग्लेक्ट, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर एक्सी सिमेट्रिक फ्लो, सिमेट्रिक फ्लो और मोशन, ठीक है। और इसको वी कैन राइट क्यू जेड डी आर माइनस क्यू आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा देखो, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, और स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट ये बताना है इसमें, ठीक है, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, ठीक। सो देखो इसमें ये हमारे पास, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन वन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑब्वियसली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म हम लेंगे यहाँ पे, ओके। एंड दिस इज इन फैक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, डेल रो ओवर डेल टी प्लस, कर्विलिनियर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था अच्छे से, एच वन एच टू एच थ्री डेल रो ओवर डेल यू वन, this was rho q1 h2 h3 plus del over del u2 rho q2 h1 h3 plus del over del u3 rho q3 h1 h2, ये तो हमने अच्छे से स्टडी किया था। ओके, सो इन सिलेंड्रिकल सिस्टम हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो डी आर डी थीटा एंड डी जेड है, ओके। सो इफ वी कंपेयर दिस विद द कर्विलिनियर सिस्टम देन वी कैन से दैट h1 is 1 and u1 is r, h2 is r and u2 is theta and h3 is 1 and u3 is z, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो और यहाँ क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो रो तो हो गया कांस्टेंट, ओके। सो दिस पार्ट विल बी जीरो एनीवे, ठीक है। सो दिस शुड बी जीरो, so 1 by h1 h2 h3 will be consumed in the zero anyway, so del over u1, u1 is r del r rho times velocity, q1 means velocity in the direction of u1 means r की डायरेक्शन में, that is qr, h2 h3 that is r प्लस डेल ओवर u2 is थीटा, पर q थीटा जीरो है, सो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस डेल ओवर डेल u3 is z rho times in the direction of z velocity, right, and h1 h2 that is again r, this should be zero, or we can say that
ओके सो दिस इज, अच्छा रो इज कांस्टेंट सो वी कैन टेक रो आल्सो आउट, तो हमारे पास हो गया डेल ओवर डेल आर, आर क्यू आर इक्वल्स टू डेल ओवर डेल जेड माइनस क्यू जेड आर, ऐसा लिख सकते हैं। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा जो हमने टू डिमेंशनल फ्लो स्टडी किया था उसमें भी इसी टाइप किया था हमने, उसमें भी इक्वेशन क्या हो जाती थी, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल्स टू जीरो, बट बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से दैट डेल वी डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स माइनस यू, ये तो इससे वो वी कुड से कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। सो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज डी साई where psi is a stream function, or from that we could say that del psi del x is v and del psi del y is minus u। ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, स्ट्रीम फंक्शन वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम, क्योंकि बेसिकली एक्सिसिमेट्रिक मोशन है तो बेसिकली एनालॉजी हम इसकी टू डिमेंशन से कर सकते हैं। देयर विल बी सम डिफरेंसेस बट द प्रोसेस विल बी द सेम टू डिराइव द एक्सप्रेशंस, राइट। तो अब देखो इसमें ये देखा जाए तो ये आर क्यू आर, देखो इसमें अगर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बिकॉज आर इज ऑब्वियसली नॉट जीरो, सो वी कैन मल्टीप्लाई थ्रू आर, इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखो ये जो आर क्यू आर टर्म है या आर क्यू जेड, देखो ये इस माइनस को चलो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सो अब देखो आर क्यू जेड को विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल आर ऑफ आर क्यू जेड, है ना। तो दिस इज द इनफैक्ट this equation makes equation 1 exact because this is the condition of exact equation। ऐसा क्यों, because m dx plus n dy equals to 0 is exact if del n over del x is equals to del m over del y एंड देट जो है ये कंडीशन इसके लिए क्या हो जाएगी, देखो आर माइनस आर क्यू आर ओवर डेल आर इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल जेड आर क्यू जेड, जो कि ये है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आर क्यू जेड डी आर माइनस आर क्यू आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, और that means we can write this equals to some d psi। ठीक है, ओके, और d psi can be written as del psi over del x dx plus del psi over, ओके यहाँ पे जो वेरिएबल है वो r and z है, सो del psi over del r dr del psi over del z dz, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया जाए बाय कंपैरिजन, ओके r q z is coefficient of dr, that is del psi over del r, and minus r q r is coefficient of del psi over del z। आई होप समझ में आता है। सो फ्रॉम हियर q z is 1 by r del psi over del r and q r is minus 1 by r del psi over del z। so these are the velocity components, okay, जो हमें पूछा गया था वही पूछा गया था इनफैक्ट। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन एक्सिसिमेट्रिक मोशन शो दैट स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऑफ कोर्स ये हमने डिराइव किया कि बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन वी कुड शो is the equation of streamline is an exact differential equation and from there we can say that there exists a psi जो कि उस differential equation को obey करता है। so first part is that express the velocity component in terms of stream function, that वो भी हमने कर लिया। ठीक है, और थर्ड पार्ट है कि if the flow is irrotational, ये सब जो हमने अभी किया ये this is for a general flow which may be irrotational or rotational means जो कि rotational flow है ऐसा मान लो। ठीक है, so first part, hence stream function psi इस जो एक्सिसिमेट्रिक मोशन है इसमें इस स्ट्रीम फंक्शन psi को sometimes we call Stokes stream function, okay, hence stream function psi exists due to equation of continuity, okay। आई होप ये समझ में आता है। और सेकंड पार्ट था वेलोसिटी कंपोनेंट्स, एंड वेलोसिटी
components in term of stream function, they are qr is minus 1 by r del psi del z and qz is 1 by r del psi del r. ओके, सो दो पार्ट हो गए उसके, एंड दिस इज इनफैक्ट द थ्योरी ऑफ एक्सिसिमेट्रिक मोशन. ठीक है, वही पूछ ली गई. ठीक है, एंड लास्ट पार्ट है उसका, इफ फ्लूइड इज इरोटेशनल. फ्लूइड इज इरोटेशनल. ओके, then q vector can be represented as, what is the definition of irrotational fluid? Then q vector can be written as minus gradient of some phi, where phi is velocity potential, of course. ठीक है, अब देखो बस, अब इसमें क्या है, हमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द स्ट्रीम फंक्शन. ओके, सो स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन जो सेटिस्फाई होगी व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल. ओके, सो देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से, दैट मीन्स q वेक्टर कैन बी रिटन एज q r कैप प्लस q z कैप, बिकॉज थीटा में तो वैसे जीरो है एक्सिस सिमेट्रिक में, माइनस डेल फाई ओवर डेल r कैप माइनस डेल फाई ओवर डेल z कैप. Or if we compare, then qr can be written as minus del phi over del r and qz can be written as minus del phi over del z. Okay, अब देखो qr यहाँ से what we can write, इसको let us call equation 3 and let us call this equation, these two as equation 4. From equation 3 and 4 इनसे हम क्या बोल सकते हैं, so qr is equals to minus 1 by r del psi over del z, that has to be equals to minus del phi over del r. ठीक है, and similarly qz is equals to 1 by r del psi over del r, 1 by r del psi over del r, this is equals to minus del phi over del z. ठीक है, अब देखो हमें चाहिए सिर्फ psi के टर्म, मीन्स हमें क्या है, फाई को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया जाए और इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया जाए, एंड इट इज वेल नोन और वी नो दैट फाई जो है इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, डेरिवेटिव ऑफ फाई आर कंटिन्यूस बिकॉज इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी पोटेंशियल. ठीक है, so from Squarz theorem, so by Squarz theorem, ये will read in real analysis this theorem. ठीक है, del square phi del r del z is equals to del square phi del z over del r, means order of differentiation is immaterial in this case. When the if del second order derivative are continuous, then we can say this. ठीक है, तो बस अब यही चीज इनमें कर देनी है एंड वी आर डन. सो अगर देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, डेल ओवर डेल z माइनस डेल फाई ओवर डेल r डेल ओवर डेल z माइनस 1 बाई r डेल साई ओवर डेल z. और इसको विद रिस्पेक्ट टू r अगर डिफरेंशिएट किया जाए, माइनस डेल फाई ओवर डेल z डेल ओवर डेल r 1 बाई r डेल साई ओवर डेल r. ठीक है, सो अब देखो ये क्या हो गया, माइनस डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल आर. ओके, देखो आर एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, आर एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल. आर थीटा एंड जेड आर इंडिपेंडेंट इनफैक्ट, बट यहाँ पे थीटा इज इमेटेरियल बिकॉज मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. ठीक है, सो माइनस 1 बाई आर को वी कैन टेक आउट एंड दिस इज डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर. ठीक है, similarly here minus del square phi del r del z is equals to okay, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो दिस इज 1 बाई आर, मीन्स डेल ओवर डेल आर 1 बाई आर का किया जाए, डेल साई और डेल आर को ऐसा छोड़ा जाए, प्लस 1 बाई आर को ऐसा ही छोड़ा जाए, डेल ओवर डेल आर और डेल साई ओवर डेल आर किया जाए.
ठीक है, और फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दिस इज माइनस 1/r²। 1/r का विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 माइनस r स्क्वायर डेल साई ओवर डेल r प्लस 1/r, दिस इज डेल स्क्वायर साई ओवर डेल r स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सो दिस एंड दिस बोथ दोनों को अब इक्वेट किया जाए, सो इसको कुछ बोल दो, दिस लेट अस से 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, यहाँ से व्हाट वी कैन से माइनस 1/r डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/r स्क्वायर डेल साई ओवर डेल r प्लस 1/r डेल स्क्वायर साई डेल r स्क्वायर। ठीक है, और इसको r स्क्वायर से r से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, और इसको उधर ले जाया जाए, सो डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर माइनस 1/r डेल साई ओवर डेल r प्लस डेल स्क्वायर साई डेल r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। okay, so this is the equation of, this is the equation which will be satisfied by stream function। okay, okay, let us call this 7। okay, so equation 7 is satisfied by stream function if fluid flow is irrotational, ओके ये और यही हमें पूछा। ओके, सो देयर वर 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। इनफैक्ट एक्सिस सिमेट्रिक जो टॉपिक है हमारा वो पूरा इस क्वेश्चन ने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आता है। अच्छा, इसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन विच विल बी सेटिस्फाइड बाय 5 वेलोसिटी पोटेंशियल, तो सेम करेंगे इसमें भी, सेम चीज सेम थिंग विल बी डन। बस इस टाइम हम क्या करेंगे, इस टाइम बस 5 वाले टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है इस r को इधर ले जाएंगे, सो डेल साई और डेल r विल बी माइनस r टाइम्स डेल फाई और डेल z। अब डेल साई और डेल r है, इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसी टाइप यहाँ से इसको डेल साई और डेल z विद रिस्पेक्ट टू r किया जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सिर्फ फाई का टर्म रहेंगे। सो इफ वी सोल्व दैट इक्वेशन देन व्हाट विल गेट डेल स्क्वायर फाई डेल z स्क्वायर प्लस 1/r डेल फाई ओवर डेल r प्लस डेल स्क्वायर फाई डेल r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये इधर इधर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाइड, वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाइड। आई होप समझ में आता है। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 डिमेंशनल फ्लो एंड एक्सिस सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो है वो क्या है, देखो 2 डिमेंशनल फ्लो में क्या हो रहा था कि फाई एंड साई दोनों ही लाप्लास को इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, ये हमने डिस्कस किया है। बट इस केस में क्या है, दिस वेलोसिटी पोटेंशियल है r डेल फाई ओवर डेल r प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल r स्क्वायर, दिस बट जो साई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डेल जेड स्क्वायर माइनस 1/r डेल साई ओवर डेल r प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली फाई एंड साई आर नॉट सेटिस्फाइंग सेम इक्वेशन। इनफैक्ट यहाँ पे दोनों सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, लाप्लास इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आता है। और देखो इसमें क्यू थीटा 0 होता है, इसमें w 0 होता है 2 डिमेंशनल। ठीक, सो आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो दिस इज इनफैक्ट इजी टॉपिक, डायरेक्ट पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट था वही पूछ लिया गया था 2015 में। दिस वाज फॉर 20 मार्क्स। ओके, सो आई होप ये समझ में आता है। नेक्स्ट विल टेक वोर्टेक्स मोशन। Till then, take care. Bye bye.